Hi, this is Vishal Mehra. Hi, this is Ritika. Welcome to our channel once again. We are owner of Stylox Jeans. और आज ये वीडियो हम आपके लिए ई कॉमर्स स्पेशल लेके आए हैं क्योंकि कोरोना के टाइम पे, कोरोना की जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ई कॉमर्स विल बी वन ऑफ द बिजनेस जो काफी शूट अप करेगा। तो कुछ डिटेल्स हम आपको आज बताते हैं। आज हम आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपको अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग फ्री हैं, तो एक बहुत अच्छा टाइम है प्लानिंग का। तो अभी अगर आप इन टिप्स को माइंड में रखते हुए अपने बिजनेस की प्लानिंग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट कर पाना। तो उसमें हम एक क्विकली आपको 5 टिप्स शेयर करेंगे और उसकी पहली टिप विशाल विल स्टार्ट विद। पहले टिप जो जितने भी हम लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ई कॉमर्स का, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट्स पता है, यू नो योर नीश कि क्या आप सेल करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट है, आप जितनी भी साइट्स ई कॉमर्स की जानते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज, स्नैपडील, बहुत सारी साइट्स आप जानते हैं। अगर आप सेल करना, सबसे पहला स्टेप है कि आप उनकी साइट्स पे जाएंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल विद अस। उसमें जाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, जो है सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, करंट बैंक अकाउंट का नंबर आपके पास होना चाहिए। ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपके रेडी होने चाहिए बिफोर गोइंग ऑन ऑनलाइन। इट्स लाइक कि ऑफलाइन में ऐसा होता है ना कि जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऑनलाइन का काम शुरू करने का मतलब ही है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही है, उसके बिना फॉर्म भी फिल नहीं होता। तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि प्रोडक्ट आउटलुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने अपना वो उनके साथ एक सेल विद अस का फॉर्म होता है वो फिल कर दिया, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो उसके बाद बहुत जरूरी होता है कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, जैसे प्रोडक्ट आपने फाइनल किया हुआ है कि मुझे शर्ट्स बेचनी है, जीन्स बेचनी है, वट पर उसकी जो आउटलुक बनेगी आपके मार्केट प्लेस पे, क्योंकि देखिए मार्केट प्लेस क्या है, इट्स लाइक अ मॉल। अब उस मॉल के अंदर अलग अलग शोरूम्स हैं, उन शोरूम्स में कौन सा शोरूम बेस्ट कर रहा है और कौन सा लोएस्ट कर रहा है, वो उसी पे डिपेंड करता है कि उसका आउटलुक कैसा है, उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है, किस तरीके से ऑफर्स डिफाइन करे हैं और किस प्राइस पॉइंट पे सेल करते हैं। वही आपको मेक श्योर करना है कि ऑनलाइन में जब प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो वेल मेंटेन्ड उसकी लिस्टिंग हो, कि वो प्रोडक्ट साफ सुथरे तरीके से दिख रहा हो कि हाँ इसमें ये मिलेगा, उसकी इमेज सुपर क्लासिक हो, इमेज में ही उसकी मतलब इमेज की जो क्वालिटी होती है वो इतनी बढ़िया हो कि इमेज में ही प्रोडक्ट एक वाव फैक्टर दे रहा हो। तो वो प्रोडक्ट का जो ओवरऑल आउटलुक होता है उसी पर डिपेंड करेगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखेगा या नहीं देखेगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट प्राइस पॉइंट होता है। प्राइस पॉइंट मतलब कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप पहले उसकी स्टडी कीजिए, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, क्या आपका प्राइस ब्रैकेट है, आपको कितना मार्जिन बचेगा। क्योंकि ऐसा भी कई लोग करते हैं कि आपने सीधा डाल दिया, सेल नहीं आ रही है, क्योंकि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज ही नहीं किया कि क्या प्राइस, आपको नहीं पता है कि वो क्या प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं, क्या मार्जिन रख रहे हैं, क्या सोर्सिंग है उनकी। तो आप सबसे जरूरी है कि पहले रिसर्च करके अपना प्राइस पॉइंट सेंसिटिव करें, अपने प्राइस पॉइंट को डिसाइड करें कि मुझे ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे लेके आना है। अगर वो हाई प्राइस पे ऑलरेडी है आपके पास तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाइए जो लो प्राइस में अवेलेबल हो। कंपटीशन के लिए वो जरूरी है। फिर उसके बाद एक मेजर पॉइंट आ जाता है एड कैंपेन्स। आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट है वहां जाने वाले, सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, उस पर ऑलरेडी लैक्स ऑफ लिस्टिंग्स होती हैं। आप जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड करने वाले हैं, अगर आप आज भी अभी आपने अपलोड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ फ्लिपकार्ट खोल के आप शर्ट्स लॉग इन करके देखें अगर मेंस शर्ट्स, तो उसके अंदर उनके पास मतलब थाउजेंड्स में लिस्टिंग है, ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो उसमें यू विल बी वन ऑफ देम। उसमें आपको ऊपर कैसे आना है, वो एड कैंपेन्स के थ्रू होता है। तो एड कैंपेन्स जो है वो हर पोर्टल अपने हिसाब से डिफाइंड पॉलिसीज पे चलवाता है, पर एड कैंपेन से मेरा मतलब है कि आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने आप को उन मार्केट प्लेस पे मार्केट करने के लिए। दैट इज द थिंग। और फिफ्थ पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि आपको सबसे जरूरी है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। अगर आप इन्वेंट्री अपनी सही से मैनेज करेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स का बिजनेस चलाना है, सस्टेन करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो आपको सबसे जरूरी है आप अपनी इन्वेंट्री को ठीक से मेंटेन करें, बैलेंस करें। उसमें मेरा मकसद आपको ये क्लैरिटी देने का है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमारा मतलब ये है कि जैसे अगर आप रिटेल की बात करो, रिटेल में शॉपकीपर को वैरायटी चाहिए होती है, एक प्रोडक्ट का एक ही सेट लेता है वो, पर ऑनलाइन में बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आपको वैरायटी कम भी चल जाएगी पर क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है। क्योंकि आप देखिए कि एक प्रोडक्ट, इट्स लाइक ये वाली जो शर्ट है इसके 5 साइजेस
हैं तो इन 5 साइजेस के लिए मैं ऑप्शंस डालूंगी ऑनलाइन में, और इन 5 साइजेस के ही ऑर्डर्स आएंगे मेरे पास, और इसी शर्ट के आएंगे। इस शर्ट के अलावा मैं दूसरी शर्ट डिस्पैच नहीं कर सकती। डेप्थ ज्यादा चाहिए, तो डेप्थ ज्यादा चाहिए। तो आपके पास एक प्रोडक्ट में अगर इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ आप एक ही सेट लेकर आए थे, एक एक करके आपने 5 पीस डाल दिया, वो 5 पीस बिक गया, उसके बाद क्या? आपने उस प्रोडक्ट पे इतनी मेहनत करी, कॉस्ट लगाई, फोटोशूट किया, सब बेकार। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप एक प्रोडक्ट में इन्वेंट्री रखें, जिससे कि कम से कम आपकी वो कॉस्ट निकल सके और फिर आप उसको रिपीट आउटसोर्स कर सकें। एंड लेट मी टेल यू, हमने जैसे आपको बताया था कि हम कितनी लैक्स ऑफ डेनिम्स बेच चुके हैं। मेरे पास डेनिम्स के 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पिछले 10 साल से बिक रहे हैं। वो तीनों डेनिम्स हम हमेशा बनाते हैं, वो कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, और उसमें डेप्थ मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकल के आते हैं 20-80 का 15-20 लाख डेनिम तो वही वाली बिकी होगी। बिल्कुल 20-80 का देखो मार्केट में रूल होता है, आप जितने प्रोडक्ट बेचोगे उसका 20% ऐसा होगा जो आपको 80% प्रॉफिट देगा। हाँ। तो आपके पूरे कैटलॉग में 20% प्रोडक्ट आप ऐसे फाइंड कीजिए इसमें आपको बहुत सारी डेप्थ रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही बिक रहा है, और कुछ 80% प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप कम रखिए। हाँ, वो कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो ये मेजर 5 टिप्स हैं जो आप किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने से पहले माइंड में रखिए। ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर प्रोडक्ट कैटेगरी में काम आती है। इट्स नॉट ओनली की शर्ट की बात है, अपैरल, ग्रोसरी और व्हाटएवर जो भी आप सेल करना चाहो। अच्छा, अब हम एक पॉइंट इस पे आ जाते हैं कि जो टिप्स थी वो तो हमने आपको बता दी, पर इसके अलावा एक चीज और है कि हम अगेन कहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये वीडियोस बनाने का है ही यही कि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पिछले 10 साल से हम खुद ई कॉमर्स सेलिंग कर रहे हैं, जो हमने सीखा है वही आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड मेरी एक वीडियो पहले भी डली थी, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने कुछ कंसल्टेशन ऑफर करी थी, और वो मैं काफी लोगों को तब से कर चुकी हूँ। वहां पे क्या है कि स्टाइलॉक्स में हम आपको वो कंसल्टेशन ऑफर करते हैं एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करके, जिसमें हम आपको ई कॉमर्स बिजनेस की पूरी टिप्स देते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अभी यूट्यूब पे हमने देखा अभी लेटेस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं और बताते हैं कि ई कॉमर्स में कैसे सेल करना है, पर कोई भी आपको एक्चुअली में ये नहीं बता रहा है कि ई कॉमर्स का बिजनेस आपके लिए है या नहीं, आर यू द राइट पर्सन और नॉट, और दूसरी बात कि उसको सस्टेन कैसे करना है। हर बंदा घर से काम शुरू करना चाहता है ई कॉमर्स का, बट उसको ये नहीं पता कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। और शुरू तो आपने बहुत सुना होगा कि इतने लोगों ने शुरू कर दिया घर से बैठ के, वो भी ई कॉमर्स कर रहा है, वो भी घर से सेल कर रहा है ऑनलाइन, बट कितने चल पा रहे, कितना प्रॉफिट कमा रहे, कितने बंद हो गए, वो किसी को नहीं पता। उसकी नॉलेज हम आपको इस कोर्स में देंगे। कुछ 5 छोटी-छोटी बातें हम आपको डिटेल में समरी में बता देते हैं, जो आपको देंगे पॉइंट्स हैं कि जिस पे हम कंसल्टेशन देंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको क्या सेल करना चाहिए, वो हम आपको गाइड करते हैं। दूसरी बात कि आपके लिए कौन सा सूटेबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ओपन मार्केट प्लेसेस भी बहुत सारे हैं कैटेगरी वाइज, तो वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। तीसरा हो जाता है कि आपकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो क्या क्या होने चाहिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो भी हम करवा के दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपको क्या प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट सोर्स करने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोर्सिंग सही होगी तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तब भी आपको वो प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट का बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन की मार्केट बहुत अलग है रिटेल से, तो प्राइस पॉइंट बहुत मैटर करता है, और क्या मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये आपको एडवांस में पता होगा, तो आप बेटर प्लान कर पाओगे। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम आपको कुछ ऐसी टिप्स अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से देंगे जिससे कि आप बिग लॉसेस को सेव कर पाओगे, कम कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन के बारे में ये कोई नहीं बताता कि उसमें कितने सारे हिडन लॉसेस हैं। मैडम, इस वीडियो को अभी हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आपको और डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, उसमें देखिए, और उसमें जो भी आपको डिटेल जाननी है उसमें आपको और डिटेल्स हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।